Good morning to everybody. Welcome to movisalaeducation.com. ज्योग्राफी का आज पहला टॉपिक है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास से सामान्य अभिप्राय पृथ्वी की उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी के धरातल पर होने वाले विभिन्न भूगर्भिक हलचलों इसके ऊपर विकसित स्थलाकृतिक स्वरूप एवं उच्चावचीय स्वरूप शैल एवं शैल समूह एवं जीवों के विकास के क्रमिक एवं वैज्ञानिक परक विश्लेषण है। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई उसके बाद पृथ्वी के धरातल पर किस किस प्रकार की भूगर्भिक हलचलें संपन्न हुई। जब हम भूगर्भिक हलचलों की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के धरातल पर मुख्य रूप से 4 बड़ी भूगर्भिक हलचलें संपन्न हुई हैं। पहला भूगर्भिक हलचल 600 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जिसे कि प्री कैम्ब्रियन भूगर्भिक हलचल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा व्यापक भूगर्भिक हलचल लगभग 320 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुआ था, जिसे आप कैलिडोनियन हलचल के नाम से जानते हैं। तीसरा व्यापक भूगर्भिक हलचल 240 मिलियन वर्ष पहले संपन्न हुआ, जिसे आप हर्शियन भूगर्भिक हलचल के नाम से जानते हैं। और सबसे हाल में घटित भूगर्भिक हलचल
लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व संपन्न हुआ, जिसे कि अल्पाइन भूगर्भिक हलचल के नाम से जाना जाता है। तो भूगर्भिक हलचल का सही और वैज्ञानिक परख जो है क्या हुआ, विश्लेषण हम 600 मिलियन वर्ष पूर्व से प्री कैम्ब्रियन भूगर्भिक हलचल से शुरुआत मानते हैं इसकी, और अंतिम में जो कि मोस्ट रिसेंट जो कि अर्थ मूवमेंट है वो 30 मिलियन वर्ष पहले घटित हुई, जिसे कि अल्पाइन भूगर्भिक हलचल के नाम से जानते हैं। इन सभी भूगर्भिक हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े स्थलाकृतिक स्वरूप, पर्वत, पठार इत्यादि का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें होती है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में, वो ये है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक स्वरूप और उच्चावचीय स्वरूप कब कब विकसित हुए। उदाहरण के तौर पर यदि हम ये बात करें कि अरावली पर्वत है, उसके बाद जो है क्या हुआ अपलेशियन पर्वत है, फिर यूराल पर्वत है, हिमालय, तो इसका जो है सही क्रमिक विकास या सही जो है क्या हुआ क्रम, या इसको हम सही भूवैज्ञानिक युग के हिसाब से यदि दर्शाएं तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है क्या हुआ अपलेशियन पर्वत अस्तित्व में आया, उसके बाद यूराल पर्वत, और सबसे हाल में जो है क्या हुआ हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो कि पर्वतों का सही क्रमिक जो कि एनालिसिस है, ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के ऊपर बनने वाले शैलों की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये तीन प्रमुख जो है क्या हुआ चट्टानें हैं, जिसका क्रमिक विकास पहले आग्नेय चट्टान के रूप में हुआ, फिर उसके टूटने फूटने से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, और फिर अंततोगत्वा आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में कायांतरण या रूपांतरण के परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। जब हम शैल समूह के बारे में बात करते हैं, जो कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक अहम जो है क्या हुआ हिस्सा माना जाता है, तो उसके अंतर्गत सबसे प्राचीनतम शैल समूह जो है क्या हुआ हम आर्कियन शैल समूह को मानते हैं। फिर क्रमशः जो है क्या हुआ धारवाड़ शैल समूह, कुडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, उसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टानें, और जो है क्या हुआ बाद में क्या हुआ जलोढ़ निक्षेप, जो कि एक शैल समूह के निर्माण होने की अंतिम अवस्था में पहुंच गया है। इन सभी चीजों की बात करते हैं, और इन सभी चीजों का जब आप क्रमिक रूप से और प्राचीन से लेकर के अर्वाचीन समय तक इसे जब हम क्रमिक रूप से सजाते हैं और उसका वैज्ञानिक परख विश्लेषण करते हैं, तो ये विषय वस्तु जो है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हुआ। ये इसका अर्थ था कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास का अर्थ क्या है। लेकिन जब हम कहते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति काल से लेकर के वर्तमान समय तक, इसमें से एक अहम बात जो है वो ये है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कब। जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, इसके बारे में भी कई मत जो है क्या वो प्रचलित हैं, और कई अलग अलग विधियों के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का जो है प्रयास हुआ। लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो रेडियो मेट्रिक डेटिंग मेथड है। तो पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने की कई विधियां जो है क्या हुआ प्रचलित हुई, और आरंभिक चरण में पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियां प्रचलन में आई। इनमें अवसादन की दर,
rate of sedimentation, लवणीयता, सैलिनिटी, जीवावशेष की आयु, एज ऑफ द फॉसिल्स, पृथ्वी के ठंडा होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ, इत्यादि विधियों का प्रयोग किया गया। लेकिन जो सबसे प्रमुख विधि, जिसे कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त है, जिसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन सबसे सटीक और जो है सबसे वैज्ञानिक परक तरीके से किया गया है, उस विधि का नाम रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है। सबसे प्रमुख विधि रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इस विधि के द्वारा हम वैसे खनिज या वैसे चट्टान जिसमें कि रेडियो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उसके द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की बात हम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, उसमें से जो कि प्रमुख रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो है आप जानते हैं, उसमें से यूरेनियम आता है। दूसरा जो कि प्रमुख रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है वो है थोरियम, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूरेनियम और थोरियम का जब डीके होता है या इसका अपक्षयन होता है, तो यूरेनियम डीके होने के बाद बेरियम में, और थोरियम जो है क्या हुआ डीके होने के बाद लेड या सीसा में परिवर्तित हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक निश्चित दर और तथा कांस्टेंट रेट से डीके होता है। और जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जब डीके होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की फिजिकल और जैसा हुआ केमिकल रिएक्शंस की कोई भूमिका नहीं होती है, और हम पेरेंट जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है उसके डीके होने के बाद जो कि डॉटर सब्सटेंसेज में उसका परिवर्तन होता है, ये किस दर से डीके करता है, इस आधार पर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि प्रचलित हुई, जिसे आज वैज्ञानिक जगत में सबसे ज्यादा समर्थन है। और इन विधियों के द्वारा क्रक्स पार्ट के तौर पर और अंतिम रूप से ये माना गया है कि पृथ्वी की आयु
लगभग 4600 मिलियन वर्ष है। जो विभिन्न पद्धतियां जो है विकसित हुई, उसके आधार पर वर्तमान संदर्भ में पृथ्वी की आयु को 4600 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। और पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पूर्व जब इसकी उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर के वर्तमान समय तक पृथ्वी की उत्पत्ति काल से लेकर के वर्तमान समय तक ये काल अवधि जो है क्या हुआ, कितने वर्ष का हुआ? 4600 मिलियन वर्ष का हुआ। और 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक पृथ्वी के ऊपर जो जो भूगर्भीय हलचलें हुई, पृथ्वी के ऊपर जिन शैलों का निर्माण हुआ और जिन शैल समूह का विकास हुआ, पृथ्वी के ऊपर जिन जीवों का विकास हुआ, इन सभी का क्रमिक और वैज्ञानिक परख विश्लेषण ही पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास है। सामान्य तौर पर बफन एक फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले जो है पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास को 7 महाकल्पों और जो है क्या हुआ 17 कल्पों में विभाजित किया था। लेकिन बाद में जो है क्या हुआ, यूरोपियन स्केल के आधार पर हमने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 महाकल्पों और उसके कई कल्पों के रूप में बांट करके हमने उसका क्रमवार और वैज्ञानिक परख विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हम इसी यूरोपियन स्केल को आधार मान करके पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4600 मिलियन वर्ष पूर्व, उस समय से लेकर के वर्तमान समय की जो अवधि है, इसमें से हम 5 बड़ी काल अवधियों की बात करते हैं और 5 बड़ी काल अवधियों को हम महाकल्प या एराज के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को पांच बड़ी काल अवधियों में बांटा जाता है। जिसे महाकल्प या एराज कहा जाता है। ये 5 जो महाकल्प हैं, उसका ब्यौरेवार वर्णन आप इस प्रकार से डायग्रामेटिकली जो है क्या हुआ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पृथ्वी की उत्पत्ति काल हुआ।
4600 मिलियन वर्ष पूर्व। ये जो है क्या वर्तमान समय हुआ। इसे यूरोपियन स्केल के आधार पर 5 बड़ी काल अवधियों में विभाजित किया गया है। तो पहली जो कि बड़ी काल अवधि जिसे कि आप एरा के नाम से जानते हैं, वो 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर के 600 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस बड़ी काल अवधि को हम आदि महाकल्प के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे जो है क्या प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो कि बड़ी काल अवधि जिसे कि आप महाकल्प के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से 600 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। और इसे आप आद्य महाकल्प या प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जानते हैं। दूसरी जो बड़ी काल अवधि है उसकी शुरुआत 600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 225 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच मानी जाती है। और इस दूसरी बड़ी काल अवधि को या दूसरे महाकल्प को हम पुराजीवी महाकल्प या पैलियोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। तीसरा महाकल्प 225 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर के 70 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। और इस महाकल्प को मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। चौथा महाकल्प 70 मिलियन वर्ष पूर्व से 1 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है, जिसे कि आप नूतन जीवी महाकल्प या सेनोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। और अंतिम महाकल्प जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं, या ये वर्तमान जो कि महाकल्प है जिसकी शुरुआत 1 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक माना जाता है, इसे अधिनूतन जीवी महाकल्प या नियोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को पृथ्वी की उत्पत्ति काल से लेकर के वर्तमान समय के बीच 5 महाकल्पों या 5 एराज के रूप में विश्लेषण करके उसका अध्ययन किया जाता है।
और हर एक महाकल्प की अवधि नियत है। आई रिपीट इट कि प्रथम जो कि महाकल्प है प्री कैम्ब्रियन, जिसकी शुरुआत 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरा महाकल्प 600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 225 मिलियन के बीच माना जाता है, इसे पैलियोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड एरा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 225 मिलियन ईयर्स टू 70 मिलियन ईयर्स, विच इज पॉपुलरली नोन एज मेसोजोइक एरा। फोर्थ एरा जो है क्या हुआ, वो नूतनजीवी महाकल्प, जो कि 70 मिलियन वर्ष पूर्व से 1 मिलियन वर्ष पूर्व। और फिर सबसे हाल का, और जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, उसे जो है अधिनूतनजीवी महाकल्प या नियोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। पुनः जो सबसे बड़ी काल अवधि जिसे कि आपने महाकल्प का नाम दिया, महाकल्प को पुनः छोटी छोटी काल अवधियों में विभक्त किया जाता है, जिसे कि हम पीरियड कहते हैं। अब हर एक महाकल्प पुनः छोटी छोटी काल अवधियों में विभक्त किया जाता है, जिसे पीरियड्स या कल्प के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प पुनः जो है क्या हुआ, 2 कल्पों में उप विभाजित होता है। पुराजीवी महाकल्प पुनः 6 कल्पों में उप विभाजित होता है। मध्यजीवी महाकल्प पुनः 3 कल्पों में उप विभाजित होता है। नूतनजीवी महाकल्प पुनः 5 कल्पों में उप विभाजित होता है। और इस प्रकार से जो अधिनूतनजीवी महाकल्प है, उसे पुनः 2 कल्पों में विभाजित करके हम उसका क्रमवार अध्ययन करते हैं। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है क्या हुआ, इसे हमें ध्यान में रखना है। और हर एक महाकल्प को पुनः छोटी छोटी जो है क्या हुआ, जो पीरियड्स जो होती हैं, उसमें बांट करके फिर उसके महत्व की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या हुआ, हमने प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चर्चा स्टार्ट करनी है। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को 2 छोटी काल अवधियों में, या जिसे 2 कल्पों में बांट करके हम उसका स्टडी करेंगे। फिर उसी प्रकार से हर एक महाकल्प का जो कि डिफरेंट जो कि पीरियड्स है, या उनका जो कि अलग अलग कल्प है, उसे जो है क्या हुआ, वो सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली जो है क्या हम स्टडी करने की कवायद प्रारंभ करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक महाकल्प और उसका जो कि डिफरेंट जो कि पीरियड्स है, उसको जो है का डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये याद रहे, जब भी हम पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति काल से लेकर के हम जो है क्या आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जो कि सबसे नीचे के पायदान पर जो कल्प होगा वो सबसे प्राचीन होगा, और फिर जो है क्या हुआ, उसके ऊपरी पायदान पर जो भी कल्प होंगे वो उसकी तुलना में जो है क्या हुआ, नवीन होते चले जाएंगे। और अभी जो कि सबसे हाल का कल्प है जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं, वो जो है क्या हुआ, मोस्ट रिसेंट ओरिजिन का होगा। इस चीज को ध्यान में रख करके हम जो है क्या हुआ, हर एक महाकल्प को विभिन्न कल्पों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या हुआ, जो सबसे प्राचीनतम जो कि महाकल्प है, वो जो है क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प
प्री कैम्ब्रियन एरा, इसे जो है कहा हम दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसको जब हम दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं तो अर्ली प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन और हिंदी में आर्कियन को आर्कियन ही लिखा जाता है। और जो इसका अपर जो कि प्री कैम्ब्रियन का जो भाग है उसे या लेट प्री कैम्ब्रियन, इसे हम प्रोटोजोइक के नाम से जानते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो है क्या हुआ वो आर्कियन और जो है क्या हुआ प्रोटोजोइक, इसे हिंदी में भी प्रोटोजोइक ही लिखते हैं। इस दो उपवर्गों में प्री कैम्ब्रियन एरा जो है क्या हुआ सब डिवाइड होता है। सो प्री कैम्ब्रियन एराज में फर्दर भी सब डिवाइडेड इनटू अर्ली प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन एंड द लेट प्री कैम्ब्रियन दैट इज प्रोटोजोइक। इस तरह से जो है क्या हुआ हम इसे दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं। उसी प्रकार से ये जो है क्या हुआ सबसे प्राचीनतम महाकल्प था और इसे हमने जो है क्या हुआ वो दो उपवर्गों में उप विभाजित किया। उसी प्रकार से जब हम दूसरे महाकल्प के बारे में बात करते हैं तो दूसरा महाकल्प कौन सा था? पुराजीवी महाकल्प। दूसरा महाकल्प क्या था? पुराजीवी महाकल्प। पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा को हम 6 कल्पों में उप विभाजित करते हैं। और फिर इस एरा का जो कि सबसे पुराना जो कि कल्प है उसको हम कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा कल्प जो है वो ऑर्डोविशियन, तीसरा जो कल्प है वो सिलूरियन, चौथा जो कल्प है डेवोनियन, पांचवा जो कल्प है कार्बोनिफेरस, और छठा जो कि कल्प है वो पर्मियन। तो इस प्रकार से पुराजीवी महाकल्प इन 6 कल्पों में उप विभाजित होता है। सबसे पुराना कल्प इसका कैम्ब्रियन हुआ और सबसे जो कि नवीन इस महाकल्प का जो कल्प होगा वो पर्मियन होगा। इस प्रकार से पुराजीवी महाकल्प 6 कल्पों में उप विभाजित होता है। तीसरा जो महाकल्प है वो है मध्यजीवी महाकल्प। मेसोजोइक एरा, ये पुनः 3 कल्पों में उप विभाजित होता है।
मेसोजोइक एरा का सबसे प्राचीन जो कि कल्प है वह है ट्रायसिक, दूसरा जो कल्प है जुरेसिक, तीसरा जो कल्प है क्रिटेशियस। तो मध्यजीवी महाकल्प had further been subdivided into 3 periods. They are Triassic, Jurassic and Cretaceous. Likewise, चौथा जो महाकल्प है नूतन जीवी महाकल्प, सेनोजोइक एरा। इस महाकल्प को हम 5 कल्पों में उप विभाजित करते हैं और ये जो कि 5 जो कल्प है उसे आप पैलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, तीसरा जो है ओलिगोसीन, चौथा जो है मायोसीन, और 5वां जो है वो प्लायोसीन। तो इस प्रकार से ये नूतनजीवी महाकल्प 5 कल्पों में उप विभाजित होता है, जिसका सबसे प्राचीनतम जो कि कल्प है वो पैलियोसीन है, फिर सक्सेसिवली इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन कल्पों के रूप में ये उप विभाजित होता है। और अंतिम रूप से जो कि 5वां महाकल्प है